morning to all of you. Today we are going to learn standard 3 and continue with the maths workbook page number 180. So question number 5 is already done. Then after come to the question number 6, right? So you have to watch both the videos of the maths today, right? So आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है उसी के दो वीडियोस आपको आएंगे. एक जो है क्वेश्चन 5 वाला और नेक्स्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर 6 वाला, राइट? देन आपका दूसरा जो है हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेक्चर में, राइट? सो कम टू द एक्सटेंड द पैटर्न नंबर पैटर्न, राइट? ये वाला जो वीडियो है उसका बनेगा पार्ट 5, राइट? सो एक्सटेंड द नंबर पैटर्न तो वो जो है कंटिन्यूअसली आपकी वर्कबुक में दिया हुआ है. सो मैंने यहाँ पे जो एक क्वेश्चन लिख दिया है. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन 4 4 8 8 16 16. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटेंड द पैटर्न, तो पैटर्न जो है वो ग्रो होगी, इंक्रीज होगी. मतलब कि यहाँ पे ब्लैंक्स छोड़ के आपको लिखा हुआ है वो वाला अभी नहीं आएगा. उसमें जो है वो डिजिट दे दिए हैं और आपको आगे आगे कंटिन्यू करना है, चाहे वो रिवर्स में हो या फिर इंक्रीज मोड में हो, राइट? बढ़ाना हो या फिर घटाना हो, कम करना. तो बाकी का जो है वो आपको पूरा करना है. इसमें इस तरह से जो है वो नहीं आएगा, राइट? सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, 4 4 लिख दिया, 8 8 लिख दिया, 16 16 लिख दिया. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो दो ब्लैंक्स है उसमें सेम टू सेम नंबर आएगा और लास्ट वाली जो दो है नंबर उसमें भी सेम टू सेम आएगा. बट कौन सा डिजिट आएगा वो हमें तय करना है. तो कैसे? तो यहाँ पे देखो 4 8 16 कॉमन क्या लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन. 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, राइट? तो वो जो है आंसर आता है वो 2 टाइम्स लिखना है. जैसे कि देखो यहाँ पे 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 16 1 जा 16, या फिर 4 4, 4 2 जा 8 8, 8 2 जा 16 16, 16 2 जा 32, 32 2 टाइम्स लिखो. 32 2 जा 64, 64 2 टाइम्स. मल्टीप्लाई बाय 2. क्या किया है? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आप जो टेबल्स करते हो वो वाला. मल्टीप्लाई बाय 2. फॉर एवरी डिजिट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2. तो आपको जो आंसर है वो मिल जाता है. बट पैटर्न ये दिया है कि जो भी आंसर आप आता है आपको लिखना होता है तो वो 2 टाइम्स लिखना है सारे डिजिट. तो 16 16 उसके बाद 32 32 64 64. क्लियर? नेक्स्ट वन इज 5 10 20 40 80 और यहाँ पे तीन ब्लैंक जो है वो खाली छोड़ी है. सो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. तो 5 प्लस 5 10, 10 और 20. तो 10 और 20 के बीच में गैप कितना है? प्लस 10 का. 10 प्लस 10 करो तो ही 20 आता है. 20 में प्लस 28 करो तो 40 आता है. 40 में 40 में प्लस 40 करो तो 80 आता है. यानी कि गैप कैसे है? बढ़ता गया है. पहले 5 का गैप, फिर 10, फिर 20, फिर 40, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीप्लाई किया है. 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40. तो यहाँ पे जो भी गैप आएगा उसमें मल्टीप्लाई करके आपको पहले गैप डिसाइड करना है, देन फिर आपको आंसर लिखना है. तो यहाँ पे देखो 40 है तो डबल कर दिया है. सारे डिजिट का जो गैप है ना वो डबल कर दिया है. कैसे? 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40. तो डिफरेंस जो है वो डबल करके दिया है. तो 40 का डबल कितना है यहाँ पे? 40 का डबल कितना होता है? 80. 80 का डबल कितना होता है? 8 प्लस 8 16, 160. 160 का डबल कितना होता है? 320, राइट? इस तरह से आपको करना है. तो अगर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, राइट, वो भी डिफरेंस कर सकते हो, पर गैप जो है वो आपको उसका डबल करके लिखना है. कौन से नंबर्स में? ये वाले नंबर्स में. सपोज 5 का डबल हुआ 10, 10 का डबल हुआ 20, 20 का डबल हुआ 40,
40 का डबल हुआ 80। अभी 80 का डबल क्या होगा 160, राइट, ये वाला आ गया। 160 का डबल कितना होगा 320, राइट। 320 का डबल कितना होगा 640 हो गया, राइट। Yes, obviously it's right, right? So 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320 and here is the answer 640, right? So आपको इजी सिखाने के लिए मैं ये बता दी हूँ कि अगर आप ये वाला जो है वो ना करो तो 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 22 आया फिर 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 80 का डबल 160, 160 का डबल 320, 320 का डबल 420, 640, यानी कि डबल द नंबर्स, राइट। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि यस इस कॉलम में जो भी आपको दिया है पैटर्न उसमें सारे सारे डिजिट में डबल डबल करके आंसर आगे आगे लिखना है, राइट। चलो कम टू द थर्ड वन। 1 2 3 2 4 6 4 8 12 फिर 3 जो है वो खाली छोड़ दिया है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको सीधा देख के इसको डिजाइन पैटर्न सॉरी नंबर पैटर्न जो है सीधा देख के आपको नहीं पता चलेगा कि 1 2 3 या फिर 2 4 6 4 8 12 इसमें हाउ टू काउंट द गैप, राइट। तो ये जो है हम कैसे काउंट करेंगे, तो इसमें एक आपको ट्विस्ट दिया है, तो वो कैसे, तो यस 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, राइट। फिर यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, समझ में आया। मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लिकेशन दिया है पर कैसे, 3 नंबर छोड़ के, पहले 3 डिजिट छोड़ के 1 2 जा 2, पहले आप सर्कल कर दीजिए 3 3, तो ये आपको पता चलेगा 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये वाला हो गया, छोड़ दीजिए। चलो अभी एक नंबर छोड़ के 2, इसका हो गया, इसका हो गया, इसलिए ये आ गया। अभी इसकी बारी 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 and 4 2 जा my mistake, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, राइट। ये वाला जो है उसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है, राइट। अभी इसकी बारी इस वाले सर्कल की 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, राइट। चलो ये फर्स्ट सेकंड हो गया, अभी इसकी बारी, तो इसको काउंट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4 2 जा 8, राइट, 8 2 जा 16, 12 2 जा 24 हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 2। फिर से बता देती हूँ, पहले आप जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के तौर पे आंसर दिया है, तो 3 3 जो है वैसे सर्कल कर दीजिए 3 3 नंबर के ऊपर, फिर आप फाइंड कीजिए 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 हो गया। अभी इसका टर्न 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 हो गया 2 का। अभी इसकी बारी, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 12 2 जा 24, डन, क्लियर। कम टू द फोर्थ वन। सो यहाँ पे दिए है 17 34, 18 36, 19, देन आफ्टर 3 जो है वो ब्लैंक दिया है, तो 17 2 जा 34, इसके लिए आपको टेबल आना कंपल्सरी है, राइट। अदरवाइज आप प्लस भी कर सकते हो, 17 प्लस 17 तो भी हो जाता है 34, राइट। तो 17 2 जा 34,
18 2s are 36, 19 2s are 38, राइट। या फिर आप करो कि 18 प्लस 18, या फिर आप करो 19 प्लस 9। तो यहाँ पे देखो 17 18 90, तो यहाँ पे क्या आएगा 20, तो 20 2s are 40, राइट। 20 या फिर 20 प्लस 20, राइट। हो गया, समझ में आया। 17 एक छोड़ के 18, एक छोड़ के 19, तो यहाँ पे एक छोड़ के 20 जो है वो हम लिख देंगे, बट गैप जो है वो किस तरह से 17 2 सा 34, 18 2 सा 36, 19 2 सा 38, 20 2 सा 40, 40 40। हो गया क्लियर। इसमें मल्टीप्लिकेशन का यूज था और कुछ नहीं था, बट एक छोड़ के एक जो नंबर है वो सेम टू सेम लिख दिया। 17 एक छोड़ के 18, एक छोड़ के 19, एक छोड़ के 20। फिर यहाँ पे देखो 34, फिर यहाँ पे दो छोड़ के 36, यहाँ पे दो छोड़ के 38, यहाँ पे दो छोड़ के 40 है। तो इसमें फर्स्ट वाली जो लाइन है मतलब कि ओड नंबर में, ओड नंबर कंटिन्यू, और इवन नंबर जो है उसमें +2 ऐड, राइट। सो यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर्स। Then after देखिए फिफ्थ वन, so students come to the next one. Fifth one is so 6 12 22 36 54 एंड लास्ट में जो दिया है तीन ब्लैंक्स वो आपको खाली दी है। सो यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो यहाँ पे देखो 6 और 12 का डिफरेंस, तो यहाँ पे जो है डिफरेंस कितना है 6 का, +6 ऐड करो तो 12 होता है। 12 और 22 का डिफरेंस, तो 12 में +10 ऐड करो तो 22 हो जाता है। 22 और 36, तो दोनों का डिफरेंस तय करो तो 36 में से 22 जाता है। तो अदरवाइज प्लस करके आप देखो तो 36 माइनस 22 तो 14, तो +14, राइट। तो +14 का गैप है 36 एंड 54 and 36, 10 plus 4 14, 14 minus 6 तो 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे +18 का गैप है, राइट। सो फ्रॉम एवरी डिजिट यू हैव टू जस्ट काउंट द गैप। तो यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 14 का और यहाँ पे 18 का, तो दो डिजिट के बीच में 4 जो है वो गैप बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पे 6 में 10, 6 और 10 है, तो 6 में +4 ऐड करो तो 10 हो जाता है। 10 में +4 ऐड करो तो 14, 14 में प्लस ऐड करो तो 4, तो 18, 18 में +4 ऐड करना हो तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा 22 का। 22 में +4 ऐड करो तो यहाँ पे कितना होगा गैप 22 में +2 +26, 26 में 4 ऐड करो तो 30, राइट। यस, और यहाँ पे गैप जो है वो +4 राइट। तो 26 एंड 30, राइट। अभी हमें क्या करना है, ये गैप जो है उसका भी गैप हमने तय कर लिया कि इन दोनों के बीच का गैप जो है वो 6 10 14 18 22 आता है, बट इसका गैप जो है उसमें भी कॉमन फैक्टर कितना है +4 का ऐड किया है। तो इसका भी हमें गैप पहले पता करना है कि दोनों के बीच में गैप कितना है। तो गैप जो है वो इंक्रीज होता है 4 के हिसाब से। यहाँ पे 6 में 4 ऐड करो तो 10, यहाँ पे जो गैप है वो गैप का भी गैप है वो 4 बढ़ता गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैटर्न को एक्सटेंड करने के लिए हमें 22 में 18 जो है उसमें +4 करके 22 का गैप, उसमें +4 ऐड करके 26 का गैप और उसमें +4 ऐड करके 30 का गैप हमें पहले लिख देना
अभी जो है वो ब्लैंक के अंदर क्या काउंट करना है वो देखेंगे। तो 6 में 6 ऐड किया तो 12, फिर 20 36 54 54 में 22 को ऐड करो तो 7 प्लस 2 6, 5 प्लस 2 7 76, 76 में ये वाला 26 जो है वो ऐड करो तो 6 प्लस 6 12, उसके ऊपर एक 1 कैरी, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 102, 102 में 30 को ऐड करो तो 102 प्लस 30 तो 2 3 1 132, राइट। सो गैप का भी गैप है तो उसमें लास्ट में तो पैटर्न में आ ही जाता है। कोई भी हो ना, यहाँ पर पैटर्न का चैप्टर जो भी आपको दिया है ना उसमें कोई भी आपको सॉल्व करो, कोई भी सम जो हो वो आप सॉल्व करो ना तो अंत में वो पैटर्न के पर आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा नंबर पैटर्न और डिजाइन पैटर्न का है। तो पहले हमने पैटर्न को तय किया तो उसमें 6 10 14 18 22 का गैप आया। अगर चुपके से मतलब कि शांति से ऐसे दिमाग लगा के सोचो, प्रैक्टिस करके देखो तो इसमें भी एक गैप आपको नजर आएगा। कैसा वाला? 4 का। For every increasing number count by 4, yes adding by 4, तो आपको ये वाला गैप मिल जाता है। वो वाला गैप मिल जाए फिर आपको क्या करना है, जो भी नंबर पैटर्न आपको दिखे खाली उसमें ये वाला गैप जो है ऊपर वाला मेन वाला वो आप ऐड करते जाइए तो ये वाला बच जाएगा। लास्ट वाला जो है वो 6 1 2 4 8 6 16 32, तो इसमें तो मल्टीप्लाई किया है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 16 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 62 4 जा तो 4 2 जा 12, इसके ऊपर 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 28, 128 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 8 2 जा 16, इसकी कैरी यहाँ पे 256, राइट। तो ये था नंबर पैटर्न जो एक्सटेंड द नंबर पैटर्न आपको करनी थी, राइट। सो both of the video part 4 and part 1 you have to just count and practice in your notebook, then after yes also write down in your workbook। थोड़ा सा टफ है बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। इसके लिए आपको कंपल्सरी एडिंग यानी कि ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये आना जरूरी है, राइट। सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द सम्स, राइट। सब्ट्रैक्शन के हो, एडिशन के हो या फिर मल्टीप्लिकेशन के हो, टेबल्स हो, तो वो आप प्रैक्टिस करोगे काउंट करोगे तो ही ये वाला आपको आएगा, राइट। वरना ये वाला जो है वो तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इसके लिए दिमाग जरूरी है। अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो इसमें भी लोचा हो जाएगा और पैटर्न जो है वो आपको आएगी ही नहीं, राइट। So students, you have to learn both of the videos and after write down in your workbook and also practicing in your notebook. तब तक के लिए thank you. Have a nice day.